नमस्कार दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारतीय भूगोल में पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले यदि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन की घंटी भी दबा लें। आप सभी को इस चैनल पर प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज वीडियो मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत जो है वो दक्षिण भारत का हिस्सा है, सामान्यतः ये कहते हैं। ठीक, आप जानते हैं कि पर्वत किसे कहते हैं। तो पर्वत क्या होते हैं? पर्वत की ऊंचाई सबसे ज़्यादा होती है और ये अपने ऊपर जो शिखर पर चोटी बनाते हैं। पहाड़ियाँ जो होती हैं उनकी पर्वत से ऊंचाई छोटी होती है और ये भी शिखर पर चोटी बनाते हैं, मगर इनकी हाइट जो होगी वो पर्वतों से कम होती है। फिर पठार जो कहते हैं वो पहाड़ियों से छोटे होते हैं और इनके शिखर पर मैदान बनते हैं। और मैदान कहते हैं जो ये चौथा चित्र बना, यानी बराबर भूमि को मैदान की उपमा दी जाती है, मैदान कहते हैं। अब प्रायद्वीपी किसे कहते हैं? जो क्षेत्र तीन ओर पानी से घिरा होता है उसे हम प्रायद्वीपी कहते हैं। जैसे दक्षिण भारत का देखे होगे, तीन ओर से जल से घिरा हुआ क्षेत्र है, उसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो अरावली पर्वत के बारे में जानते हैं। यह पर्वतमाला जो है वो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एवं दिल्ली तक है। गुजरात से शुरू होती है, दिल्ली तक जाती है। यह विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। इसका विस्तार पालनपुर गुजरात से दिल्ली तक है। इसका निर्माण जो हुआ है वो पूरा कैम्ब्रियन युग में नीस व शिष्ट चट्टान से हुआ है। इसका दीर्घ काल से अपरदन हो रहा है, अब ये अवशिष्ट पहाड़ी के रूप में शेष बची है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो गुरु शिखर है। गुरु शिखर है कहाँ पर? तो माउंट आबू पर्वत पड़ता है राजस्थान में, वहाँ पर ये है। इसकी जो ऊंचाई है वो 1772 मीटर है। 1772 मीटर गुरु शिखर की ऊंचाई है, जो कहाँ पर है? तो माउंट आबू राजस्थान में है। अरावली पर्वत के दिल्ली में रायसीना हिल के नाम से जाना जाता है। रायसीना हिल पर ही राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। अरावली पर्वत पर पीपली नामक घाट दर्रा एक पाया जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं विंध्य पर्वत के बारे में। विंध्य पर्वत जो है वो तीन पर्वतमालाओं से मिलकर बनी हुई है। इसमें से भारनेर पर्वत, कैमूर पर्वत और पारसनाथ पर्वत शामिल किए गए हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो सद्भावना शिखर है, जिसकी ऊंचाई 750 मीटर है। विंध्य पर्वत उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत के जल विभाजन का कार्य करती है तथा मुख्य भूमि के विभाजन में भी कार्य करती है, यानी मुख्य भूमि को भी अलग करती है। इसके दक्षिण में नर्मदा नदी बहती है और नर्मदा नदी जो बहती है वो भ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्य पर्वत है तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। अब ये भ्रंश घाटी क्या है? तो जान ले, दो पहाड़ियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे भ्रंश घाटी कहते हैं। अब हम लोग सतपुड़ा पर्वत के बारे में जानते हैं। सतपुड़ा पर्वत जो है ये उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत को अलग करता है, यानी इसके उत्तर में जो हिस्सा पाया जाता है भारत का वो उत्तर भारत, और जो इसके दक्षिण में पाया जाएगा वो दक्षिण भारत कहलाता है। ये पर्वत तीन पहाड़ियों से मिलकर के बना हुआ है। राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी और मैकाल पहाड़ी से मिलकर बना हुआ है। महादेव पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है धूपगढ़। धूपगढ़ की ऊंचाई 1350 मीटर है, जो मध्य प्रदेश में पंचगढ़ी एक नामक स्थान है वहाँ पर पाई जाती है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है धूपगढ़, जो पंचगढ़ी मध्य प्रदेश में है। जो महादेव पर्वत पर सबसे ऊंची चोटी है वही इसकी है, क्योंकि ये तीन पहाड़ों के शामिल रूप से सतपुड़ा पर्वत बना है। मैकाल पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अमरकंटक है, 1035 मीटर, जो मध्य प्रदेश में है। जो अमरकंटक है, ये छोटी अमरकंटक वो मध्य प्रदेश में है। अमरकंटक से निकलने वाली नदियाँ जो हैं वो नर्मदा एवं सोन नदियाँ हैं। सतपुड़ा पर्वत का अधिकांश भाग जो है वो बेसाल्ट एवं नीच चट्टान से बना हुआ है। सतपुड़ा पर्वत दोनों ओर भ्रंश घाटी बनाती है, यानी अपने उत्तर में भी भ्रंश घाटी बनाती है, दक्षिण में भी भ्रंश घाटी बनाती है, जिसमें नदियाँ बहती हैं। इसके उत्तर में नर्मदा नदी बहती है तथा दक्षिण में
ताप्ती नदी बहती है। ताप्ती नदी भी भ्रंश घाटी में बहती है, क्योंकि ताप्ती नदी के उत्तर में तो हो गया सतपुड़ा पर्वत और दक्षिण में जो है वो अजंता की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। गिर पर्वत जो है वो गुजरात में स्थित है और जहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं, और गिर पर्वत जो है वो एशियाई शेरों के लिए भारत में प्रसिद्ध है। अजंता की पहाड़ियाँ जो हैं महाराष्ट्र में स्थित हैं, जो महाराष्ट्र के पठार का हिस्सा हैं। राजमहल की पहाड़ियाँ जो हैं वो झारखंड में स्थित हैं। गारो हो गई, खासी, जयंती पहाड़ियाँ जो हैं वो मेघालय में पाई जाती हैं। मेघालय में ही मिकिर एवं रेंगमा पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। डफला, मिसमी व पटकाई पहाड़ियाँ जो हैं वो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। लुसाई पहाड़ियाँ या मिजो पहाड़ियाँ जो हैं वो मिजोरम में पाई जाती हैं। और मिजो पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे ब्लू माउंटेन कहते हैं। नागा पहाड़ियाँ जो हैं वो नागालैंड में पाई जाती हैं। और इसी के साथ हम लोगों का ये वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।